तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो आज बाजार जैसे ही खुला आपने देखा होगा, पहले 5 मिनट में, पहले 10 मिनट में, ओवरऑल पहले 15 मिनट में बाजार में एक तरफा काफ़ी बड़ी गिरावट होना शुरू हो गई। अब बाजार बंद होते होते क्या क्या मार्केट में होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन शुरुआती इतना बड़ा झटका एक इंडिकेशन है कि मार्केट में कुछ ना कुछ ओवरनाइट ऐसा हुआ है जिसके वजह से इतना बड़ा गिरावट का झटका खुलते ही हमारे बाजार में ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण आपको नजर आएगा, बिकॉज अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने एक्चुअली अनाउंसमेंट कर दिया है इंडिया के ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ का। ठीक है, पहले तो टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा दिया था और आपको याद होगा 27 अगस्त का बात निकल कर आ रहा था कि उससे पहले इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लग सकता है। और दोस्तों अभी इसका अनाउंसमेंट आ चुका है कि इंडियन गुड्स के ऊपर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ का अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आपको देखने को मिल चुका है। देखिए कल का जो निफ्टी का एनालिसिस का वीडियो था तब उसमें मैंने डिस्कस भी किया था, कैंडल पैटर्न के ऊपर अभी के लिए कुछ नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है, लेकिन जो हमने पॉइंट डिस्कस किए थे 8 या 9 पॉइंट एनालिसिस से पहले हमने डिस्कस किए थे, जिसमें कुछ अच्छे पॉइंट भी थे कुछ बुरे पॉइंट भी थे। और उन बुरे पॉइंट में एक पॉइंट था ट्रम्प टैरिफ का डर। अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा टैरिफ लग जाता है तो मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो सकता है, जो आज रिएक्शन हमको देखने को मिल भी रहा है। अब देखिए ये जो टैरिफ लगा है ये कोई नई बात नहीं है, आप लोगों को पता होगा। ये एक्चुअली अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14329 जो अगस्त 6 को साइन किया गया था उसके आगे का प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज ये एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ इंडिया के ऊपर भी लग चुका है जो इफेक्टिव होगा अगस्त 27 रात को 12:01 से। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के सारे जो गुड्स है अराइविंग इन द यूएस और लिविंग वेयर हाउसेस आफ्टर दिस टाइम इनके ऊपर लग जाएगा। तो 27 अगस्त रात को 12:01 के बाद जो भी पर्टिकुलर चीज़ें यहाँ पर ट्रेड से कनेक्टेड होगी इंडिया अमेरिका की, तो उसके ऊपर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगना दोस्तों यहाँ पर अभी कन्फर्म हो चुका है। अब देखिए अमेरिका ने ये एक्चुअली क्यों किया, इसके पीछे के कारण भी दोस्तों अभी आपको देखने को मिलेंगे। ऑफिशियल रीजन ये निकल कर आ रहा है टू रेस्पॉन्ड टू सिक्योरिटी रिस्क फ्रॉम रशिया। रशिया से जो सिक्योरिटी रिस्क है उसके चलते इंडिया के ऊपर दोस्तों ये एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ लगा दिया। अब कुछ लोग जो एकदम नए नए मार्केट में वो लोग बोलेंगे रशिया के ऊपर गुस्सा निकालने के लिए इंडिया के ऊपर टैरिफ क्यों। तो देखिए यहाँ पर वो लोग क्या कर रहे हैं, अमेरिका वाले प्रेशर कर रहे हैं उन देशों को जिनका ट्रेडिंग रशिया के साथ है, खास करके जो क्रूड ऑयल काफ़ी सस्ते में रशिया से खरीद रहे वो अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। इसके वजह से रशिया के साथ जो भी ट्रेड कर रहा है उनके ऊपर एक्स्ट्रा यहाँ पर टैरिफ का दोस्तों पूरा का पूरा गेम चलता हुआ आपको नजर आएगा। इकोनॉमिक रीजन की बात करें तो अमेरिका ये भी बोल रहा है इंडिया रिफाइंस चीप रशियन ऑयल और उसका बेनिफिट इंडिया अपने इकोनॉमी के लिए और उनका ये ऑयल उनसे खरीद के बाकी जगह एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया कर रहा है, जो अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है इंडिया की ये बेहतरीन स्ट्रैटेजी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इंडिया इससे रशिया का इकोनॉमी को भी हेल्प कर रहा है, साथ ही साथ उस ऑयल को अपने से एक्सपोर्ट करके खुद के इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथ देने का काम कर रहा है, और ये चीज़ अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। अब इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल रीजन भी आपको देखने को मिलेंगे। ट्रम्प का ऐसा कहना है कि फॉरेन कंट्रीज उनके ऊपर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स का पर्टिकुलरली आप देख सकते हो यूएस टेक कंपनीज के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे जिसमें डिजिटल टैक्स, सर्विस रॉ और अलग अलग रेगुलेशंस काउंट होते हैं। तो ये उनके तरफ से पॉलिटिकल रीजन आता हुआ नजर आ रहा है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। ही वॉन्ट दिस रूल्स रिमूव्ड और मोर टैरिफ विल फॉलो, मतलब उनको यही चाहते हैं कि ये जो रूल है एक तो रिमूव हो जाए वरना आने वाले समय में और टैरिफ आ सकते हैं। ये पर्टिकुलर रीजन भी यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर आती है इंडिया के ऐसे वो कौन से कुछ कंपनियां है या कौन से वो सेक्टर्स है जिनके ऊपर अभी बहुत ही बड़ा खतरा इन टैरिफ की वजह से आ सकता है। तो अभी मैं वो लिस्ट आपको बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को यहाँ से प्लीज ध्यान से जरा देखना और समझने की कोशिश करना। वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले यहाँ पर आप पढ़ सकते हो टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स, इनका यूएस डिपेंडेंसी काफ़ी हाई आपको देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है जिनका अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा उनके ऊपर खतरा काफ़ी बड़ा आपको नजर आएगा। तो अभी इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री के कौन से वो शेयर्स है वो लिस्ट में आपको मार्केट बंद होने के बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं ज़रूर दूंगा, उसमें बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा कौन से कंपनी के ऊपर अच्छा बुरा इंपैक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर इन सेक्टर्स को अभी ध्यान में रखे, इसको आप नोट करके रखे, शेयर्स के नाम बाद में बताऊंगा। लेकिन ऑयल एंड गैस कंपनीज की बात करें बिकॉज क्रूड ऑयल का सीधा करेक्शन आपको नजर आएगा,
तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा एक्शन नजर आएगा, जिसमें ओएनजीसी, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल ये सारे शेयर्स या कंपनी नजर आएगी, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रेशर में आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज रशिया का ऑयल ट्रेड यहाँ पर जो कनेक्शन इंडिया का बना हुआ है उसके वजह से। इतना ही नहीं, डिजिटल सर्विस आईटी इंडस्ट्री की बात करें, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये भी कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस में काफी बड़ा ड्रॉप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट में वॉलेटिलिटी आईटी या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सर्विस से कनेक्टेड जो सेक्टर्स है उनके शेयर्स में आ सकता है। इन चीज़ों को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। टेक, हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट का भी यहाँ पर अफेक्शन होता हुआ नजर आ सकता है, मतलब अफेक्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। इन चीज़ों के ऊपर भी आपको यहाँ पर ध्यान में देना है। ट्रंप का कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज भी आता हुआ आपको नजर आएगा। कंट्रीज ट्रेडिंग विद रशिया विल फेस बिग कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब रशिया के साथ जो ट्रेड करेगा उनको काफ़ी बड़ा उसका भुगतान करना पड़ेगा। ये बात ट्रंप ने अब एकदम फिर से क्लियर कर दी है। डिजिटल टैक्सेस एंड मार्केट रिस्ट्रिक्शन ऑन यूएस टेक मस्ट एंड, और अमेरिका मतलब डिजिटल टैक्स और मार्केट का रिस्ट्रिक्शन जो अमेरिका टेक कंपनी के ऊपर है वो हट जाना चाहिए, वरना अमेरिका क्या करेगा, वरना अमेरिका इम्पोज करेगा और भी टैरिफ, उसके अलावा रेस्ट्रिक्ट करेगा एक्सपोर्ट ऑफ हाई टेक चिप्स और टेक्नोलॉजी। एक्चुअली ये वाला जो मैसेज है ये चाइना के लिए ज़्यादा करके, इंडिया के लिए नहीं। ये बात ध्यान में रखना, इंडिया का है, इंडिया के लिए है लेकिन थोड़ा सा, लेकिन ये चाइना के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि और भी टैरिफ आ सकते हैं और आपका जो एक्सपोर्ट है उसको और भी मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा अगर हाईटेक चिप्स का और टेक्नोलॉजी का उसका, अगर डिजिटल टैक्स और मार्केट रिस्ट्रिक्शन जो अमेरिका के ऊपर है वो एंड हुआ नहीं तो। उसके साथ साथ इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में एक और चीज़ आपको ये भी देखने को मिलेगी, अमेरिका विल नो लॉन्गर बी द वर्ल्ड्स पिगी बैंक और डोरमैट। ये जो पर्टिकुलर चीज़ आपको ट्रम्प के मैसेज में देखने को मिलेगी। उनका बहुत बार ऐसे अजीबोगरीब बयान आते ही रहते हैं। अभी ये पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है वो अमेरिका में बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, हम इसको थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते हैं। ओवरऑल बात करें और भी इन्होंने कुछ और पॉइंटेड किया है। ही पॉइंटेड एट चाइना, चाइना के ऊपर पॉइंट करके ये कुछ बातें यहाँ पर बोली है, सेइंग चाइनीज टेक कंपनीज गेट फेवर वाइल यूएस कंपनी फेस अनफेयर ट्रीटमेंट। तो ये जलन उनको हो रही है कि चाइना की जो कंपनीज है उनको कहीं ना कहीं फेवर मिल रहा है इन बहुत सारी चीज़ों की वजह से, और उसके वजह से अमेरिका की जो टेक कंपनीज है उनको अनफेयर ट्रीटमेंट दोस्तों यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है, जो ऑब्वियस सी बात है ट्रम्प को पसंद नहीं आ रहा है। तो आप समझ सकते हो फालतू का गुस्सा यहाँ पर निकलने का काम उनकी तरफ से चल रहा है। अब देखिए इसके वजह से निवेशकों के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। शॉर्ट टर्म में हमारा जो रुपया है उसमें और भी कमजोरी हमको देखने को मिल सकती है, मतलब यहाँ पर मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। एक्सपोर्टर्स स्टॉक्स जो होंगे उसमें भी फॉल देखने को मिल सकता है, मतलब देश के बाहर कहीं पर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको टैरिफ की वजह से बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। आईटी सेक्टर के स्टॉक में भी काफ़ी बड़ा ड्रॉप आ सकता है, बिकॉज उनकी डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर या डॉलर के ऊपर जो काफ़ी बड़ी है वो एक बहुत ही बड़ा निगेटिव पॉइंट की तरह काम कर सकता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म की नहीं, ये शॉर्ट टर्म की बात है। अब लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो देखिए लॉन्ग टर्म में कुछ अलग सिनारियो है। लॉन्ग टर्म में इफ़ प्रेशर कंटिन्यूस, अगर ये प्रेशर यहाँ पर कंटिन्यू बना रहा तो ट्रेड वॉर जैसे कि ये सिचुएशन अभी बना हुआ है इंडिया और अमेरिका के बीच में, ये और भी कहीं ना कहीं प्रेशर की तरह बढ़ते हुए नजर आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म के ऊपर भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर का रिलेशन कहीं ना कहीं और भी यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेंड होता हुआ हमको नजर आ सकता है, और इन्वेस्टर अभी टैरिफ पॉलिसी को काफ़ी सीरियसली और काफ़ी क्लोजली तरीके से देखना शुरू करें, बिकॉज ये अब कब खत्म होगा ये कह पाना काफ़ी मुश्किल है। आने वाले समय में और टैरिफ आने का भी चांसेस अभी इसके वजह से बढ़ चुका है। तो ओवरऑल बड़ी पिक्चर के हिसाब से अगर हम देखें तो दिस इज नॉट जस्ट अबाउट टैरिफ, ये सिर्फ और सिर्फ टैरिफ का गेम नहीं है, ये एक सिग्नल है अमेरिका और इंडिया के बीच में अभी टेक्नोलॉजी का कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा, जिसका कहीं ना कहीं नुकसान शुरुआत में इंडिया को काफ़ी बड़े लेवल पे भुगतना पड़ सकता है, बिकॉज अभी भी हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। द यूएस वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट इट्स टेक कंपनी, यूएस को अपनी टेक कंपनी को प्रोटेक्ट करना है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, ये तो डेफिनेटली हम सबको पता ही है। और उनको स्टॉप करना है चीप रशियन ऑयल का बेनिफिट इंडिया के लिए, ये भी इनको करना है। मतलब उनको खुद को तो ग्रो करना है लेकिन इंडिया को भी दबा कर रखना है नीचे की तरफ, ये चीज़ भी यहाँ पर सामने आ रही है। मार्केट इसके वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी वॉलेटिलिटी देख सकते हैं, खास करके आईटी टेक्नोलॉजी सेक्टर में। उसके अलावा ऑयल और एक्सपोर्ट वाले जो सेक्टर्स है, मतलब जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है भारी मात्रा में, उनके ऊपर बहुत ही बड़ा वॉलेटिलिटी आता हुआ नजर आ सकता है।
तो हो सके तो आप भी इन सारी चीज़ों के ऊपर अपना फोकस करने की कोशिश करें। अभी तो मैंने कुछ एक दो सेक्टर की, जैसे देख सकते हो आईटी डिजिटल में कुछ शेयर से और ऑयल एंड गैस के कुछ शेयर से उनके नाम बताएं, लेकिन मार्केट बंद होने के बाद काफ़ी डिटेल में सेक्टर बाय सेक्टर कौन से कंपनी को फायदा होगा, कौन से कंपनी को बड़ा नुकसान होगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को प्लीज़ ये लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, चाहिए तो कमेंट भी आप कर सकते हो अपने व्यूज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।